आर्टिकल 370 पे देश की राजनीति, लोकसभा के चुनाव, इसके संदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, मैं इस पे आपसे एक कंप्लीट नोट लेना चाहती हूँ। देखिए, ये पहली बात तो ये कि आज पिछले कम से कम 15-20 साल से इस बात को लेकर के बहस देश में, और भी बल्कि पहले से बहस देश में थी कि 370 का क्या किया जाए। खासतौर से 90 के दशक में, जब से कश्मीर में दोबारा वायलेंस हुई है और जो पंडितों का पलायन हुआ, या और भी जो भी वहाँ के हिंदू भी, सिख भी, तमाम बहुत से लोगों की हत्याएं हुई उस दौरान वहाँ पर। तो ये लगातार इस बात पर विचार विमर्श होता रहा कि 370 को हटाया जाए और कश्मीर को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि अगर कश्मीर की जो वहाँ पे राजनीति है, खासतौर दूसरी तरफ ये है कि वहाँ की जो राजनीति थी, खासतौर से मैं बताऊं, ये जो पीटीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो दो परिवार हैं, इन लोगों ने कश्मीर की राजनीति को करीब करीब अपनी एक वो विरासत मान लिया था। और चूंकि कानूनन कश्मीर के पास कुछ विशेष कानूनी संवैधानिक अधिकार थे, तो सरकार बन गई और अपने फैसले करते रहे, और प्रत्यक्ष रूप से तो वो एक भारत के साथ हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें करते रहे जिससे कि जो टेरर फैलाने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही थी। ये सरकार या जो भी बीजेपी ने ये घोषित कर रखा था कि हम 370, बीजेपी के 2-3 जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें राम मंदिर के अलावा 370 और जो एक नागरिक संहिता का, जो एक समान नागरिक संहिता का, ये 2-3 उनके कार्यक्रम है। तो 370 का जो बड़ा फैसला है जिस वक्त किया गया, अब जो 5 अगस्त 2019 को, ये भी वैसा ही फैसला है जैसे कि ये मध्य प्रदेश की सरकार या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के बदलाव, यानी कल्पना आपने नहीं की होगी सवेरे, और दिन में जब ये फैसला सुनाई पड़ा तो कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि ये बातें तो बहुत साल से हो रही थी कि ये हटना चाहिए, पर हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। तो हिम्मत करके इन्होंने ये फैसला कर लिया। अब जब कर लिया तो उसके बाद इसका जो राजनीतिक नितार था, आप देखिए कि संसद के दोनों सदनों से ये प्रस्ताव पास हो गए, बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही थी, वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियां इसके साथ नहीं थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हुई कि इसको रोक पाए। आज भी जो ये फैसला है, कांग्रेस पार्टी भीतर खाने कुछ भी कहे, कपिल सिब्बल कुछ भी कहे, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि हम 370 की वापसी लाइए करीब। अदालत ने जो फैसला किया, अदालत ने उसको अपने कारण बताए हैं कि सही तरीके से इसको ठीक। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लेकिन आज उसको कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इसका जो राजनीतिक लाभ है, ये चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार जो स्थापित करना चाहती है, वो ये कि हम बड़े फैसले करते हैं और उनको लागू करते हैं। ये देखिए, जब मुंबई में ये हमला हुआ था 2008 में नवंबर में, उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की जिससे लगे कि कुछ पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है, या करने की कोशिश भी की तो शायद राजनीतिक उनका इतना बल नहीं था। और यूपीए की सरकार कम्युनिस्ट पार्टियों और वामपंथी, वैसे भी 2008 में ही जो अमेरिका का जो डील हुआ था, न्यूक्लियर डील, उसके कारण सरकार गिरते गिरते बची थी। 2009 में उसके बाद चुनाव हुए थे, तो अगस्त में वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वगैरह हुए थे, तो बल्कि विश्वास मत लिया गया था। तो उस समय पर जब यूपीए की सरकार का एक वीकनेस सामने आई थी, और मैं समझता हूं कि वो वीकनेस ही उसके बाद 2010 में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन वगैरह, ये जो केजरीवाल, अन्ना हजारे वगैरह ने किया, तो एक नकारात्मकता पैदा हो गई थी को लेकर। वो नकारात्मकता आज खत्म नहीं हुई है, वो निरंतर जारी है, और कम से कम उत्तर भारत में वो पार्टी, अब देखिए पंजाब तक से वो पार्टी चली गई है, जो कम से कम वहां पर उसका एक अस्तित्व था।
और आज हालत यह है कि अब 2 राज्य हैं केवल उनके पास, जी, जो एक कर्नाटक जी, और एक तेलंगाना। तो ये स्थिति जी, आ गई है कि जो पार्टी देश भर में, पूरे देश में शासन करती थी, तो 370 का वो कुछ भी माने, लेकिन 370 इनको, बीजेपी को एक बड़ा सहारा देगा। ये 2000 अगले 2024 के चुनाव में आप देखिए। जी, जी। 370 भी देगा प्लस मंदिर बनने जा रहा है सर, रामलला के दर्शन करने वो जो भी, लोग हाँ, जाएँ। हाँ, वो तो एक है ही, जो शुरू इस साल के 2024 की शुरुआत में जी, वो मंदिर का भी एक हिस्सा शुरू हो जाएगा, जो जी, तो उसके लोग जाना लगेंगे, दर्शन करने लगेंगे। तो चुनाव के पहले शायद हो सकता है कुछ और चीज़ें भी हों। तो जी, जी, 2024 का चुनाव तो मुझे अभी लग रहा है कि आसानी से वो निकाल ले जाएँगे, और इंडी जी, अलायंस का जो भी ये अभी है, ये अपने अंदर के झगड़ों को मिटा करके अगर खड़े भी हो पाए, तो कोई बड़ी आशा नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल फिलहाल नहीं। तो अभी कोई बड़ा भरोसा नहीं जी, दिखाई। मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत आपका जी, धन्यवाद और दर्शकों को जानकारी दी आपने। जी, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय नमस्कार, हिंद, नमस्कार। जय भारत। जय भारत।